दोस्तों करीब 75 साल पहले इन्हीं दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं, ये मुद्दा जोरों शोरों पर था और 23 नवंबर 1948 से आज इस बात को पूरे 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछले दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जब एक बयान दिया और तब इस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में बहस सी छिड़ गई और तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गई। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको एक बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है ये समान नागरिक संहिता और अचानक पूरे देश भर में इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इसको लागू करना विशेषज्ञों की नजर में क्यों जरूरी है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये यूसीसी। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक देश और एक कानून है और ये कानून जिस देश में भी लागू होता है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषय को लेकर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। लेकिन भारत में कई दशकों से ये निजी कानून धर्म के आधार पर तय है और ऐसे में अगर ये यूसीसी को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश के सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। तो दोस्तों सवाल ये उठता है, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में सभी धर्मों पर एक कानून लागू हो सकता है तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू नहीं हो सकता। और इन दोनों देशों में चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, उन पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है और वहीं दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में यही शरिया आधारित एक समान कानून लागू है। और इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी एक समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन दोस्तों इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले काफी सारे विपक्षी पार्टियों के अलावा कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं जो हमेशा शरिया कानून की वकालत करते हैं और देश से ऊपर धार्मिक रीति रिवाज को रखते हैं और ये खुलेआम संविधान के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 44 के हिसाब से सभी भारतीयों का एक ही कानून होना चाहिए। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। आइए अब जानते हैं क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों अगर सिर्फ भारत को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हैं, लेकिन वहीं भारत में अलग अलग धर्मों के आधार पर मैरिज एक्ट है और इसी वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह की सामाजिक समस्याओं से भारत आज भी उलझा हुआ है। इसीलिए दोस्तों देश के कानून को ऐसे सिविलाइज करने की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए, जिससे भारत एक देश और एक कानून हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इस कानून के लागू होने से अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से जो न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में पड़े कई सालों के फैसले जल्दी खत्म होंगे। और साथ ही शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा। तीसरा महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी और जहां कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और साथ ही महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान नियम लागू होंगे और इससे पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे और एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। चौथा दोस्तों इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से धार्मिक मान्यताओं कानून जैसे शरीयत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून अधिनियम 1937 जैसे धार्मिक आधार पर बने सभी पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। पांचवा दोस्तों भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू है और वहां पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही कानून है।
और इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता और साथ ही सरकारी रजिस्ट्रेशन कराए बिना कोई भी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती और वहां पर शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक भी सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।